कितनी दरारें आए दिलों। मैं इस अजियत से रोज रोज नहीं गुजर सकती। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई अब्दुल बारी। तुम्हें अगर अब मेरे साथ यही सब कुछ करना है, जो इंसान आपकी इज्जत ही ना करता हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है कि आज से हम अपने रास्ते अलग कर लें। दुखों में कितनी दरारें आए दिलों। नसीम, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? समन के पास क्यों नहीं जा रही? निकाह में हो तुम अभी भी उसके? अजीब है मखाना बातें कर रही हो। कैसे जाऊं? उसका बाप जो वहां डेरा डालकर बैठा हुआ है। या पर्दा है तुम्हारा उससे? अरे वो कोई तुम्हें खा थोड़ी जाएगा। अरे किसने बुलाया था उसको जो यहाँ मुंह उठाकर चला आया? बस मुझे नहीं जाना शमीम बाजी। जाता ना अपनी माँ के घर पे, बहुत प्यार करता है ना, बहुत मोहब्बत है उनसे, तो जाए वहीं जाके रहे। अब्दुल बारी बेहद इसरार करके उसे यहाँ लेकर आया है समन की वजह से। वो चला जाएगा, कोई घर दामाद बनकर यानी बैठ जाएगा। औलाद की खातिर थोड़ी देर बर्दाश्त कर। जब समन की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर वापस चली जाना घर। तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो। हाँ हाँ शमीम, मैं भी यही कह रहा था, तुम फिक्र मत करो, कशिफ तुम लोगों के साथ ही जाएगी। हमने कोई तुम पे पाबंदी थोड़ी लगा रखी है। चलो अब्दुल बारी, तुम टैक्सी लेकर आओ तो चले हम। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाबा यही है। सो जाओ, सो जाओ, सो हाँ। आप अपनी बेटी के साथ रहे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। बल्कि मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए वहीं चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। आप मुझ में और नसीब में दोबारा कोई बदमजगी हो। आप नसीम बाजी की फिक्र मत करें, उनसे मैं डील कर लूंगा सादिक। आप सिर्फ समन के बारे में सोचें, क्योंकि इस वक्त समन की सेहत से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज। ठीक है। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के खिलाफ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बार शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए हैं अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई रब्ता किया है और ना ही वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होके गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास आके मेरी ही कोई बुराइयाँ कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा, ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है? तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी। तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं।
इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ उनके घर वाले सायरा के तलाकनामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा। तो फिर मजबूर होके मुनव्वर को रज़ा के खिलाफ खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी की ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादिक को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सादिक कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो अब्दुल बारी सादिक से कहेंगे नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ। मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है। तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के खिलाफ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बाद शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए हैं अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई रब्ता किया है और ना ही वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होके गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास जाके मेरी ही कोई बुराइयाँ कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है। तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी। तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ उनके घर वाले सायरा के तलाकनामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा। तो फिर मजबूर होके मुनव्वर को रज़ा के खिलाफ
खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी के ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादिक को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है, तो सादिक कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो अब्दुल बारी सादिक से कहेंगे नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ। मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है, तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं, अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के ख़िलाफ़ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बार शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए हैं अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई रब्ता किया है और ना ही वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास जाके मेरी ही कोई बुराइयाँ कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है, तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी, तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ के घर वाले सायरा के तलाक़नामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा, तो फिर मजबूर हो के मुनव्वर को रज़ा के ख़िलाफ़ खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी के ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादिक को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है, तो सादिक कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है।
सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो अब्दुल बारी सादिक से कहेंगे नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ। मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है? तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के ख़िलाफ़ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बार शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए हैं अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई रब्ता किया है और ना ही वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होके गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास जाके मेरी ही कोई बुराइयाँ कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है? तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी। तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ के घर वाले सायरा के तलाकनामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा। तो फिर मजबूर होके मुनव्वर को रज़ा के ख़िलाफ़ खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी की ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादी को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सादी कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा।
तो अब्दुल बारी सादिक से कहेगा नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ। मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है? तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के ख़िलाफ़ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बार शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए हैं अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई रब्ता किया है और ना ही वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास जाके मेरी ही कोई बुराइयाँ कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है? तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी। तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ के घर वाले सायरा के तलाक़नामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा। तो फिर मजबूर हो के मुनव्वर को रज़ा के ख़िलाफ़ खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी की ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादिक को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सादिक कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो अब्दुल बारी सादिक से कहेंगे नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ।
मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है। तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के खिलाफ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बार शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए हैं अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई रब्ता किया है और ना ही वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होके गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास जाके मेरी ही कोई बुराइयाँ कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है। तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी। तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ के घर वाले सायरा के तलाकनामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा। तो फिर मजबूर होके मुनव्वर को रज़ा के खिलाफ खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी की ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादिक को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सादिक कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो अब्दुल बारी सादिक से कहेंगे नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी। तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ। मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है। तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के खिलाफ इतना जहर घोल दिया है कि
अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बार शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए हैं अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई राब्ता किया है और ना ही वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होके गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास जाके मेरी ही कोई बुराइयाँ कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है? तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी। तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ के घर वाले सायरा के तलाकनामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा। तो फिर मजबूर होके मुनव्वर को रज़ा के खिलाफ़ खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी की ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादिक को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सादिक कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो अब्दुल बारी सादिक से कहेंगे नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी। तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ। मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है। तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के ख़िलाफ़ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बार शमीम ने एक और ही चाल चली है कि कशिफ के इस घर से क्या अब्दुल बारी के दिल से ही निकाल दें। जब कशिफ अपने घर गई होती है तो मौका देखते ही शमीम अब्दुल बारी से बात करेगी और उसे कहेगी कि कशिफ 3 दिन हो गए अपने घर गई हुई है, ना ही तो उसने कोई राब्ता किया है और ना ही
वापस आने का सोचा है। अगर वो सुलह सफाई से गई होती तो कोई और बात थी, लेकिन वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो चचा जान के पास जाके मेरी ही कोई बुराइयां कर रही हो। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं आपा ऐसा नहीं है, कशिफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। शमीम कहेगी तुम्हें अब कशिफ के बारे में सही तरह से जानते नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ उसको। इधर आप देखेंगे कि जब से सायरा ने अपना बच्चा खोया है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सी हो गई है। आखिरकार कशिफ शुमाइला को अपने मिलने के लिए जब घर बुलाती है तो शुमाइला को देख के कशिफ की वालदा कहेगी कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कशिफ कहेगी मैंने इसको बुलाया है, ये कोई बात करना चाहती है, हमें एटलीस्ट इसकी बात सुननी चाहिए। तभी जुलेखा कशिफ से कहेगी तुम जानती हो ये कौन है? तो कशिफ कहेगी हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये कौन है और मैंने ही इसे बुलाया है। अब के कशिफ शुमाइला से पूछेगी कि वो कौन सी बात है जो वो उसे बताना चाहती थी। तो शुमाइला कशिफ को बताएगी कि रज़ा और उसकी माँ तुम लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बच्चा हासिल करने के लिए सायरा को मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सायरा की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो ज़रा कशिफ कहेगी क्या मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इधर जब कशिफ के घर वाले सायरा के तलाकनामा रज़ा के पास भेजेंगे तो रज़ा उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर देगा। तो फिर मजबूर होके मुनव्वर को रज़ा के खिलाफ खुला का केस दायर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी की ऐसे झूठे लोगों से जान छुड़वा सकें। अब के बाद नसीम ने भी कसम खा ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। सादिक को जब पता चलता है कि सनम बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो समन से मिलने के लिए जब घर आता है तो नसीम उसे कहेगी कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सादिक कहेगा वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। तो सनम नसीम कहेगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सादिक नसीम से कहेगा तुम मेरी बेटी से मिलने से मुझे रोक नहीं सकती, मैं उसे मिलने आया और मिलकर ही जाऊंगा। समन अपने मामा बाबा की लड़ाई देख रही होती है। जब नसीम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आएगी तो सादिक नसीम से कहेगा अब की बार तो मैं तुम्हारा किस्सा फारग करके ही जाऊंगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो अब्दुल बारी सादिक से कहेंगे नहीं भाईजान आप ऐसा ना करें, मैं बाजी को समझाऊंगा, आप ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आखिरकार समन दौड़ के आएगी, अपने बाबा के साथ लिपट जाएगी। अब्दुल बारी जब कशिफ को लेने के लिए उसके घर जाएगा तो कशिफ से कहेगा कि वो उसे लेने आया है, उसके साथ चले। तो कशिफ साथ चलने से इनकार कर देगी। तो शमीम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कशिफ से कहेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नाराज़ हो के यहाँ पे बैठ जाओ। मुनव्वर कशिफ से कहेगा आखिर मसला क्या है। तो कशिफ कहेगी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो और सब लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हुए हों। अब के बार मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। अब के बारी अब्दुल बारी की है कि आखिरकार वो मुझे हासिल करने के लिए क्या करेगा। शमीम ने अब्दुल बारी के कानों में कशिफ के ख़िलाफ़ इतना जहर घोल दिया है कि अब्दुल बारी अब कानों का बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो गया। उसे लगता है कि शमीम जो कुछ कशिफ के बारे में कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब के बाद